न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है और संकट की इस घड़ी में भारत भी जो है लगातार जूझता दिखाई दे रहा है और लगातार इस जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन जारी है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, लोगों ने अपने आप को घरों में कैद किया हुआ है और सरकार की तरफ से यही अपील है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच ही देखा जाए तो एक इबादत का पाक महीना जो है रमज़ान शुरू होने जा रहा है और ऐसे में धर्म गुरुओं ने अपील भी की है कि लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखते हुए रमज़ान महीने की पूरी इबादत घर में ही की जाए। रमज़ान में पूरे दिन बिना कुछ खाए रोज़ा रखा जाता है। इस महीने में तरावी नमाज की खास अहमियत होती है क्योंकि इसी महीने में ये नमाज अदा की जाती है और इसको लेकर लोगों में इबादत का जो जज्बा बढ़ता दिखाई देता है, जिसके चलते हर कोई मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए पहुंचता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते जिस तरह बार बार हिदायत दी जा रही है, यही अपील की जा रही है कि तरावी नमाज भी जो है जिसकी खास अहमियत है लेकिन फिर भी घर में अदा की जाए। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की बारिश का महीना है। कोरोना के चलते खास डाइट की सलाह भी डॉक्टर देते दिखाई दे रहे हैं रमजानों में, क्योंकि पूरे दिन बिना खाए पिए रहना पड़ता है रोजेदारों को और पवित्र रमजान प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश भी देता है। लॉकडाउन और कोरोना के चलते रोजेदार खास जो है ध्यान रखें, इस बात को लेकर भी ताकीद की जा रही है और धर्म गुरु हैं जो उन्होंने घर में रहकर इबादत करने की बात भी कही है, अपील कही है और रमज़ान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखने को लेकर भी बार बार अपील की जा रही है। क्या कुछ एहतियात बरते जाएं रोज़े के दौरान, इबादत के दौरान और ख़ास करके जो लॉकडाउन चल रहा है इस दौरान जो अक़ीदतमंद है, रोज़ेदार हैं, उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रिजियाना मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी भी रहेंगे। तो देखा जाए तो तकरीबन एक हफ्ते बाद रमज़ान की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले पद्मश्री डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि गंगाराम अस्पताल दिल्ली से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और साथ ही रहेंगे कौमी अध्यक्ष ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल के मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब, आपका भी स्वागत है अशरफी साहब। और रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ रहेंगे जो कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, रिजियाना मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर हैं। रिजवान जी, दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है इसके ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए धर्मगुरु जिस तरह से रमजान में को लेकर अपील करते दिखाई दे रहे हो, आज का हमारा खास कार्यक्रम भी यही है, लॉकडाउन और रमजान किस तरह की एहतियात बरती जाए। इस बीच दोनों ही मेहमान जुड़ गए, बात आगे बढ़ाई जा सकती है। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन अली जो पद्मश्री भी हैं, कई राष्ट्रपतियों के साथ उन्होंने सेवाएं दी हैं, राष्ट्रपति भवन में बात की है, वरिष्ठ चिकित्सक के तौर पर वो हैं और लगातार जब से कोरोना की ये महामारी आई है उन्होंने इलाज तो किया ही है, साथ में वो लगातार लोगों को मशवरा देने में भी काफ़ी आते हैं, वो लगातार चर्चा में रहते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा कि रमज़ान उल मुबारक शुरू होने वाला है, इबादत का महीना है, रोज़े फ़र्ज हैं और ये एक वबा सामने है। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में जो लोग कोरोना से बचना चाहते हैं, इसलिए ये कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा उसका उपाय है। रोगी जो है वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले बचना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? कुछ लोग रमजान के प्रीटेक्स्ट पर आपको ये मैं बता दूं कि रमजान के प्रीटेक्स्ट पर इसमें शैतान आ रहा है उनके दिमाग में मुझे माफ कीजिएगा मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी रमजान आया नहीं है और लोग इसमें बचने की जो वजूहात हैं वो तलाश कर रहे हैं। तो वो दो रीजन दे रहे हैं कि साहब, एक तो इसमें बार बार पानी पीना है, गले को सूखने नहीं देना है, और दूसरा वो ये रीजन दे रहे हैं कि साहब इसमें भूखा हम कैसे रहेंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो
ये दोनों चीज़ें जो हैं मैं इसका बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको मौका मिल रहा है घर में रहने का, घर में हम आराम कर सकते हैं। तो जब हम काम पे नहीं होते हैं तो हमको प्यास कम लगती है, और प्यास उन लोगों को ज़्यादा लगती है जो खाना ज़्यादा खाते हैं। तो सबसे पहले ये रमज़ान जो महीना है इसको समझ लें, ये रमज़ान भूखा रहने का महीना नहीं है, ये इबादत का महीना है, और हम चाहकर भी इसमें कम नहीं खा सकते क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए ये कोई ना समझे, गलतफहमी में न रहे कि रमज़ान में अगर हम खाएंगे नहीं तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। रमज़ान में जो खजूर खाई जाती है उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। हम फ्रूट्स खा सकते हैं, हम रोटी को कम कर सकते हैं ताकि हमको प्यास न लगे। और रमज़ान खाली रोज़ा में भूखा रहने का नाम नहीं है, रमज़ान अपने नफ्स को कमज़ोर करने का महीना है, और रमज़ान अपने इबादत से खुदा का ताल्लुक़ बढ़ाने का महीना है। रमज़ान कुरान की तिलावत का महीना है। रमज़ान सदका फितरा और ख़ास तौर से ज़कात देने का महीना है, और रमज़ान में लोगों पर गमख्वारी की जाती है, उन पर हम अच्छा अखलाक पेश कर सकते हैं, उसका महीना है। और रमज़ान स्मोकिंग से, हुक्के से बचने का महीना है। रमज़ान तंबाकू से छोड़ देने का या बचने का महीना है। और रमज़ान जो है इस बात का महीना है कि हम जो ये सब कर रहे हैं एक महीना, वो हम पूरे 11 महीने अपनी ज़िंदगी में लाएं। हम लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आएं, हम खुदा की इबादत करें पाबंदी से, जैसे नमाज पढ़ते हैं रमज़ान में वैसे पूरे साल पढ़ें, और अपनी सबसे महबूब चीज़ जिसको हम पैसा कहते हैं उसको दूसरों पे खर्च करने वाले बने। तो ये सब मैं जो कह रहा हूँ इस सब को मिलाकर रमज़ान कहते हैं। खाली भूखा रहना और तरावी पढ़ने को रमज़ान नहीं कहते हैं। तरावी में अभी मैंने मुताला किया कि हुजूर के ज़माने में कंपलसरी मस्जिद में जब तरावी शुरू हुई थी तो नहीं होती थी, तो तरावी घर पे पढ़े। डॉक्टर रिजवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? डॉक्टर वली साहब, मेडिकल साइंस कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या चीजों की हिदायत है? सबसे पहला तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप आराम कीजिए, घर में रहिए जब तक ये कोरोना ख़त्म ना हो जाए। दूसरी मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप लोगों से दूरी बना के रहिए। तीसरी चीज़ मेडिकल साइंस ये कहती है कि अपने हाथ साफ करते रहिए। जो भी चीज़ आपके पास हो, खाली पानी से भी हो जाएंगे, सैनिटाइज़र से तो हो ही जाएंगे, साबुन और पानी से भी हो जाएंगे, धोने से भी हो जाएंगे, साफ कपड़े से अगर आप साफ कर लें तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप भूखे रह सकते हैं, और मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि आप एडिक्वेट स्लीप लीजिए, वो भी आप रमज़ान में सहरी खा के सो सकते हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप फ्रूट्स खाइए, इफ्तार में खजूर खाइए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, कलौंजी भी खा सकते हैं। और मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि आप रात भर पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप इबादत कर रहे हैं, जाग रहे हैं तो प्यासा रहना से कोई कोविड का इन्फेक्शन नहीं होता है। मतलब लोग अपनी साइकिल बदल लें, रात में ज़्यादा जाग लें, रात में इबादत कर लें, रात में पानी ज़्यादा पी लें, और इस तरह के जो फ्रूट्स हैं या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, और दिन में ज़्यादा आराम कर लें। आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये साइकिल तो बदलने से बॉडी की इम्यूनिटी और अच्छी होती है, और हमारे बदन को काम के वक्त जागने की, और जब हम जागते हैं उस वक्त सोने की जब आदत डालते हैं तो उससे स्लीप में एक साइकिल अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता है। और दूसरी बात जो रमज़ान में सबसे अच्छी होती है, लोगों का जो वज़न ज़्यादा है उनको वज़न कम करने का मौका मिलता है। चलिए डॉक्टर वली साहब, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब हैं, और जो ऑल इंडिया गरीब नवाज चेयरमैन भी हैं। मौलाना हाशिम साहब, क्या कहेंगे
क्या कहेंगे रमजानुल मुबारक को लेकर, किस किस तरह की नसीहत आप या किस तरह से से समझाइश दे रहे हैं लोगों को, इसलिए कि जुमा का भी दिन आएगा, अलविदा भी आएगा, तरावी भी होंगी और ये सारी तरह की चीजें होंगी और पांचों वक्त की नमाज भी होगी। रमजान में कुछ ज्यादा ही तादाद बढ़ जाती है, तकरीबन जुमे जैसा माहौल हर वक्त की नमाज में हो जाता है। तो अब ऐसे वक्त में आप क्या कहेंगे जब हुकूमत की हिदायत है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये वक्त ठीक नहीं है, एक दूसरे के साथ दूर रहना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहनी चाहिए, तो उस पर ऐसे समय में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं न्यूज वर्ल्ड के तमाम अहबाब का और मेरे साथ जो लोग इस वक्त जुड़े हैं इस मुबाहिसे में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मुझे बताना ये है कि ये कोरोना वायरस की जो वबा आई है ये एक इत्तेफाक है, लेकिन इसके तहत जो सरकारी इक़दाम किए गए हैं और लॉकडाउन जैसी तब्दीलें आई हैं सामने, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन की जो तब्दील है इस मरतबा रमजान शरीफ में हमें इस तरह के रोजा रखने का मौका मिलेगा कि जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। पहला तो देखिए, रोजा एक होता है आम तौर से रोजा किसको कहते हैं ये समझ लें। इबादत की नियत से अपने आप को सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक रोके रखना, खाने पीने और जमा, इसका नाम रोजा है और ये आम रोजा है। इसी तरह लोग रोजा रखते हैं। अब मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि एक रोजा होता है खवास का। खवास का रोजा ये है कि जिस तरीके से पूरे दिन आप खाने पीने और जमा से महफूज रहे, इसी तरीके से आपके आंख से, जुबान से, हाथ से, पैर से, जिस्म के दूसरे आज़ा से कोई गुनाह न होने पाए। तो जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन में हम अपने घर ही के अंदर रहेंगे तो इस साल हमें खवास के रोजे का फायदा भी मिलेगा और हमारे सारे आज़ा गुनाह से महफूज रहेंगे। तीसरा रोजा है खासुल खास का। खासुल खास का रोजा ये है कि अल्लाह के मासिवा तमाम चीजों से वो अपने आप को अलहदा करके अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ रख देता है और बिल्कुल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। उसे बस आँख खुलते जागते हर वक्त अल्लाह का तस्वुर नजर आता है। ये खासुल खास का रोजा है। तो इस तरह रोजा के जो 3 तरीके हैं वो तीनों तरीके इस बार लॉकडाउन में मुसलमानों को नसीब हो रहे हैं। अब अल्लाह की मर्जी है कि लॉकडाउन हुआ है, अभी कितने दिन तक चलेगा, फिलहाल 3 मई तक है, लेकिन रमजान शुरू हो जाएगा लॉकडाउन में। तो ये 3 तरह के रोजे बहुत कम लोग हैं जो खासुल खास अल्लाह के बंदे वो रखते हैं, लेकिन इस बार अल्लाह के हर रोजेदार बंदे को ये मौका नसीब हुआ है। जी और जी तरावी का जिक्र है, तरावी का जिक्र है। तरावी ये कौन सी नमाजें हैं? ये कौन सी नमाजें हैं? जी जी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जुमा है, देखिए तो जुमा को हिंदुस्तान के पूरे उलमा ने कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इसे पूरे मुल्क को महसूस करना चाहिए। हम अपनी जानें दे देते हैं लेकिन जुमा जैसी नमाज नहीं छोड़ते। लेकिन उसके बावजूद हमने ये कुर्बानी दी कि हाँ, हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, सबका सपोर्ट किया और हमने जुमा छोड़ा और 3-4 आदमी होकर जुमा की नमाज अदा करते रहे। सवाल यह है कि जुमा है फर्ज। जब हमने फर्ज छोड़ दिया और उसकी जगह घर में जोहर की नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये तरावी जो है, ये 20 रकअत तरावी जो है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये उसके कम दर्जे में है। और तरावी की जमात जो है वो सुन्नत किफाया है। अगर मस्जिद में इमाम साहब के साथ 3-4 आदमी जमात के साथ 20 रकअत तरावी अदा कर लेंगे तो पूरे महल्ले से तरावी की जमात अदा हो जाएगी। अब कोई किसी को जमात छोड़ने का गुनाह नहीं होगा शरीयत की तरफ से।
जी तो आपको कोई गुनाह नहीं हुआ, क्योंकि मस्जिद में तो अलाउ है 3-4 आदमी, और इमाम साहब कुरान पढ़ेंगे, आप पूरा महीने कुरान सुनिए, तो जमात तो अदा कर ली गई महल्ले में, सुन्नत किफाया अदा हो गई। अब रात सुन्नत मुअक्कदा अदा करना है, तो इसमें बड़ी सहूलत भी है। अब दीन युस्रुन, दीन आसान है कि सुन्नत मुअक्कदा को आप घर में तन्हा पढ़ सकते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, जैसे जुमा में मुसलमान अभी कर रहे हैं, कि घर में अगर मुमकिन है तो जोहर की जमात कर लेते हैं, और नहीं तो फर्दन तन्हा वो पढ़ते हैं जुमा। इसी तरीके से तरावी को भी वो पढ़ेंगे। और एक गुजारिश मैं और करूंगा कि घर में जो बाल बच्चे हैं, अगर 3-4 आदमी हैं तो उसमें वो तरावी अदा कर लें, और फिर जब तरावी 20 रकत पूरी हो जाए, क्योंकि हर घर में हाफिज कुरान नहीं होता, तो जो भी उसमें अच्छा कुरान तजवीद के साथ पढ़ लेता हो, वो एक पारा देख के पढ़ दे और लोग उस पारे को सुन लें, तो उनको तिलावत का सवाब भी मिलता रहेगा। तो जिस तरीके से जुमा में किया गया है, इसी तरीके से तरावी में किया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई गुनाह नहीं है। ये शरई तौर पर बाज़ाब्ता हमको इजाजत है। हमारे हिंदुस्तान के तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक भी हैं। लिहाजा हम लोग तरावी के लिए ये ऐलान कर चुके हैं। कल भी जिला इंतजामिया कानपुर से हमारी मीटिंग थी, वहां भी हमने ये ऐलान कर दिया है कि जुमा की तरीके से तरावी भी घरों में अदा की जाएगी। इसमें फितरा, ज़कात, इस तरह की भी चीजें हैं। हाँ, लोगों के पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है। हाँ, बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब हैं। हाँ, जी हाँ, जैसे जिनके पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूर है, 60% हिंदुस्तान का इंसान ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कारोबार अभी 1 महीने से मुतासिर हुआ है। इससे पहले की जो रकम रखे हैं, इस्लाम के अंदर जमाखोरी नहीं है। उस रकम पर वो ज़कात निकालेंगे, साल पूरा हो चुका है, उस रकम से वो सदका करेंगे, उस रकम से वो फितरा अदा करेंगे। अभी 1 महीना 1.5 महीने से मुतासिर होने से ये अहकामात उन पर नाफिज हैं, क्योंकि वो मालिके निसाब हैं। लिहाजा वो खुल करके गरीबों की मदद करे, और गरीबों को खाना खिला के, उनको ईद के कपड़े पहनाकर, उनके घर सेवइयों का इंतजाम करके ईद मनाए। इंशाअल्लाह न ये बला रह जाएगी, और इंशाअल्लाह न कोरोना की वबा रह जाएगी। देखिए, एक फायदा और इससे होता है, रोजा रखा जाता है, तो जो रोजा रखा जाता है, तो मैं आपको एक समाजी तौर पर बता रहा हूँ। कुरान हदीस में बड़ी इसकी फजीलत है, हमारे उलमा बयान करते हैं, हम भी बयान करते हैं। लेकिन समाजी तौर से एक फायदा ये है कि रोजा अमीर भी रखता है और रोजा गरीब भी रखता है। और जब दोपहर को खाने का टाइम होता है तो गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, ठीक है। लेकिन अमीर को ज्यादा बेचैनी होती है जब वो एसी रूम के अंदर, एयर कंडीशन कमरे के अंदर खाने का टाइम होता है ना, तो उसकी अपनियां इधर से उधर जाती हैं। ये क्या हुआ? बहुत सारे लोग तो रमजान की आने से पहले बड़े मोटे मोटे टेबलेट लेकर के बता देते हैं हम मरीज हैं, वो इस तरह का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अमीरों ने रोजा रखा तो अपनी बिल्डिंग में रखा, एयर कंडीशन एसी रूम में रखा, और गरीब का रखते हैं झुपड़पट्टी में रखते हैं, लाइन के पटरी के करीब रखते हैं, बस स्टॉप के करीब रखते हैं। धूल है, धूप है, परेशानी है, लेकिन है। और अब बताइए, अमीर ने भी रोजा रख लिया, गरीब ने रख लिया, लेकिन जब अमीर को भूख लगती है अपनी बिल्डिंग और घर में, तो उसको एहसास ये होता है कि ये साल में एक बार मैंने रोजा रखा, 1 महीना, तो भूख पता चली कि भूख है क्या चीज। तो ये 11 महीने तक जो हमारे मुल्क के मजदूर और गरीब और कमजोर लोग भूख से रहते हैं और इनको पेट भर खाना नहीं मिलता है, परेशानियों से गुजारते हैं। अभी 3-4 महीना पहले एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि 3000 बच्चे भूख से भारत में मर जाते हैं। आप बताइए जरा सा। तो जब अमीरों के दिलों में ये ख्याल आता है कि गरीब तो 11 महीने इसी तरह भूख में रहते हैं, तो अमीरों के दिलों में गरीबों से मोहब्बत पैदा हो जाती है कि ये मोहब्बत करने की चीज है। इसलिए इनकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। तो रोजा रखने का एक फायदा ये होता है कि अमीर गरीब से मोहब्बत करने लगता है। और ये जो ज़कात अदा की जाती है, तो ज़कात का फायदा ये होता है कि जब गरीबों के घरों में कोई इंतजाम नहीं होता, ईद का, सेवई का, कपड़ों का, जूते चप्पल का, उनके खाने पीने का, और अमीर लोग अपने ज़कात की रस्में निकाल के उनके घर भिजवाते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों को पकड़ के, उंगलियां पकड़ के बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं,
ये सामान दिला दो। मौलाना आसिफ साहब, डॉक्टर वली इस साहब, बात को मैं इस बात को मैं पूरा कर देता हूँ। तो उसमें क्या है कि जो गरीबों के यहाँ ज़कात की रकम गई तो गरीब खुश होते हैं, तो ज़कात देने से गरीबों के दिलों में अमीरों की मोहब्बत पैदा होती है, और रोजा रखने से अमीरों के दिलों में गरीबों की मोहब्बत पैदा होती है। और जिस समाज में अमीर गरीब से मोहब्बत करे, गरीब अमीर से मोहब्बत करे, तो इंशाअल्लाह ताला उससे बेहतर समाज कोई नहीं चल सकता। जी बताएं। जैसा कि डॉक्टर वली साहब कह रहे थे कि साइकिल चेंज करने से भी बहुत से फायदे होते हैं, ज्यादा बेहतर होता है सेहत के लिए, इम्यूनिटी के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो वो ये कह रहे थे कि रात में देर तक तिलावत कर लें, उस वक्त ज्यादा पानी पी लें, दिन में नमाज पढ़कर फिर सो जाए, फिर कुछ जब वक्त आए तो फिर उठे, इस तरह से कर लें तो इससे मेडिकल साइंस के लिहाज से भी ये बेहतर होगा और आप अपनी सेहत के साथ भी अच्छे ढंग से पेश आ सकें। मैं ये कह रहा हूँ कि फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। ये हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये चीजें बताई हैं, तो 1400 साल पहले बताई हैं। पूरी साइंस आज तहकीक करती जा रही है। तो अब डॉक्टर साहब का काम है कि शरीयत के इन मसाइल को इसी तरह तहकीक करें। जितनी ये तहकीक करेंगे उतनी उनको साइंस और मेडिकल की रोशनी में इस्लाम समझ में आएगा। अब उनको खुद इस्लाम समझ में आएगा कि एक एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है वो कितनी अहम है। अब आप देखिए जरा से, मैं एक बात अर्ज कर दूं, जैसे डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि हर 2 घंटे में आप हाथ धोते रहिए, तो 24 घंटे में 12 बार हाथ धोलेंगे आप। अब देखिए इस्लाम ने इसको क्या बताया है कि जैसे ही सुबह आप सो के उठिए तो सबसे पहले हाथ धोलिए, नमाज पढ़िए 5 वक्त, वजू करेंगे तो 5 बार हाथ धुल जाएंगे। फिर इस्लाम कहता है कि आप ब्रेकफास्ट कीजिए, डिनर है, लंच है, तो 3 बार हाथ पहले धो लीजिए, 3 बार बाद में धो लीजिए, तो 6 बार उधर धो गए, 6 बार इधर धो गए। तो देखिए मामूलाते जिंदगी में इस्लाम ने कोरोना आने से पहले 24 घंटे में 12 बार हाथ धुलवाए। ये तो जितनी आप तहकीक करेंगे इस्लाम की सच्चाई और हकीकत आपको समझ में आएगी। डॉक्टर साहब बजा फरमा रहे थे, और वाकई हम अपनी बात बता रहे हैं कि रमजान के रोजा रखने के बाद एक नई ताकत आ जाती है रमजान शरीफ में। हर तरीके की बला, बीमारी, कमजोरी जो होती है वो रमजान की बरकत से, रोजों की बरकत से खत्म हो जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रमजान शरीफ में मोमिन का रिस्क बढ़ा देता है। अब आप देखिए कितना रिस्क घर घर बढ़ जाता है। तो ये सब रमजान की फजीलतें हैं। अब इसको साइंसी लोग जितना भी तज्जिया करेंगे, तहकीक करेंगे, इंशाअल्लाह उसमें रोशनी समझ में आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर वली साहब, आप क्या कहेंगे? आपने मौलाना हाशिम साहब की बातें सुनी, आप क्या कहेंगे इसकी रोशनी में, और लोगों को किस किस तरह से अमल करना चाहिए? देखिए, मैं तो एक आमता इंसान हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ। मैंने रिजवान साहब को सबसे पहले मुबारकबाद देनी है, उन्होंने इतने अच्छे मौलाना को बुलाया, तो बहुत अच्छी। देखिए ये रमजान जो है, इसका जो बदला है वो खुदावन ताला खुद बन जाते हैं रोजे का। ये इतनी बड़ी बात कुरान में कही गई है। जो लोग कुरान को समझते हैं और जो अरबी दान लोग हैं, वो मौलाना भी मेरे बात से एग्री करेंगे कि वहाँ उज्जा बही का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अगर मेरी किसी फेल का, मेरी किसी इबादत का खुदावंद करीम खुद बदला बनने के लिए तैयार हैं, तो उस इबादत के अजीम होने का और इस इबादत के बहुत अच्छा और सबसे अच्छा अशरफुल इबादत होने का ये सबूत है। अच्छा, मैं अब जरा दुनियादारी वाली बात करता हूँ। में जब हम लोग रोजा रखते हैं तो एक बात जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। भूख और प्यास तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, स्मोकिंग वाले, हुक्के वाले अपना कंट्रोल कर लेते हैं और खुदा ताकत भी दे देता है। लेकिन एक बात में जो कंट्रोल नहीं होता है वो है गुस्सा। तो रमजान में गुस्सा लामुहाला सबको आता है, पता नहीं क्यों आता है, लेकिन आता है। उस वक्त अपने मातहतीन पे, अपने नायब लोगों पे, अपने नौकरों पे, अपने अंडर काम करने वालों पे, अपने जूनियर्स पे हमको गुस्से पे बहुत काबू करना है। हमारी सारी इबादत बेकार हो जाएंगी अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया, खास तौर से मुसलमान का दिल दुखाया, वो 100 बार बैतुल्लाह को ढाने जैसा है। तो इस वक्त जो सबसे अहम बात शायद मैंने आपके प्रोग्राम में आज बताई है,
बाकी तो हम लोगों को सब पता होता है, वो ये है कि अपने टेम्पर पर, अपने अखलाक पर, अपने गुस्से पर काबू रखें और हम एक अच्छे अखलाक वाले इंसान 30 दिन की मश्क के बाद बन के निकलें रमजान से। ये बहुत अच्छा होगा। देखिए जो गैर लोग हैं वो हमारा भूखा रहना नहीं देखते, हमारी इबादत और जो हम नफल पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, वो नहीं देखते। वो इस बात पे तो ताज्जुब करते हैं कि तुम इतनी देर भूखे कैसे रह लेते हो, लेकिन असलन वो जो आज हमारे अंदर कमी हो गई है सबसे बड़ी, जो रिजवान साहब मैं आपके चैनल से ये बहुत अहम मैसेज दे रहा हूँ इस वक्त, कि आज हम इसलिए लोगों की निगाहों में जलील हैं कि हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं। क्योंकि हुजूर की एक हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों। तो रमज़ान का महीना इस बात की मशक करने के लिए बेहतरीन महीना है कि हमको इस बात का इस्तेज़ार रहे कि हमारा टेम्परामेंट, हमारा गुस्सा काबू में रहे और हम एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करें, किसी को मारे नहीं, अपनी नमाजों के साथ अपने हाथ की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें और अपने पूरी बॉडी की वो वाली मशक करें जो नमाज वाली होती है, और उसको हम 24 घंटे अपने ऊपर लाजिम रखें और फिर हम पूरे साल इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये रमज़ान जो है, रमज़ान के 29 या 30 दिन इस बात की मशक के दिन है कि हमको पूरे साल बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक अच्छा इंसान कैसे रहना है। और आज लोगों को जो सबसे बड़ी शिकायत है वो इस्लाम से नहीं है, आज वो शिकायत हमसे है, क्योंकि हमारे अखलाक अच्छा नहीं है, हमारा लेन देन अच्छा नहीं है, हमारी मोहब्बतें आपस में अच्छी नहीं है, हमको गुस्सा बहुत आता है, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम पूरा नहीं तोलते, हमारे कदम ठीक जगह नहीं चल के जाते, हमारी ज़बान हमारे काबू में नहीं रहती, हमारा गुस्सा हमारे काबू में नहीं रहता। लोग चाहते हैं कि जब मुसलमान हम अपने को कहते हैं तो हमारी ज़बान से अच्छी बातें निकलें, हमारे हाथ पैर अच्छी तरह रहें, हम अच्छी जगह जाएं, हम बुरी जगह ना जाएं, हम परहेज करें हर उस चीज़ से जो इस्लाम ने मना की है, हम उन सब चीज़ों से बचें जो इस्लाम में हराम है, हम दूसरों को देने वाले बने, न कि दूसरों से कुछ लेने वाले न बने, क्योंकि हमारा हम क्या दे सकते हैं। बिल्कुल बेशक ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और मौलाना हाशिम साहब से भी मैं पूछ लेता हूँ। मौलाना हाशिम साहब, कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कि उनके बीच में कुछ मैसेज चल रहे हैं कि ये तुम्हें ले जाएंगे, वहां छोड़ देंगे, ये चुन चुन कर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ये तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, ये तुम्हें कोई ऐसी दवा दे देना चाहते हैं जिससे ये तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम्हारी जान चली जाए, तुम्हारी आबादी कम हो जाए। इस तरह की बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें लोगों के बीच फैलाई जा रही हैं, जहालत सर पर है, लोग पत्थरबाजियां कर रहे हैं, कई लोग पिट भी रहे हैं, कानूनी कार्रवाइयां भी हो रही हैं, और कुछ लोगों की इन हरकतों की वजह से बहुत ढेर सारे लोग निशाना बन रहे हैं, तानाकशी हो रही है। और जिस तरह से अभी डॉक्टर मोहसिन वली साहब कह रहे थे, उस रोशनी में क्या कहेंगे, इस्लाम क्या कहता है? और ऐसे सब लोग जो इस तरह की चीजें करते हैं उनकी मजम्मत तो हम सब मिलकर करते ही हैं, उन्हें कोई हिदायत भी देनी चाहिए। क्या हिदायत है उनके लिए? असल में देखिए ऐसा है कि सबसे पहले आपने डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में शरीक किया है। तमाम डॉक्टरों के हवाले से मैं कह दूं, आज ये बात मैंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मर्ज के दुश्मन होते हैं, मरीज के नहीं होते हैं। उनको मर्ज से दुश्मनी है, मरीज से नहीं। और आपके इस चैनल के ताल्लुक से मैं इतना कहना चाहूंगा, इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तो जो डॉक्टर कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, एक तो अफसोस की बात है कि अब तक हमारे मुल्क में जांच की रफ्तार सुस्त चल रही है और मुश्किल से 2-2.5 लाख के दरमियान तो जांच हो पाई है। जबकि और मैं गुजारिश करूंगा अपनी हुकूमत से कि जांच की रफ्तार को बढ़ाया जाए, जो भी सहूलत हो, जो भी तरीके हो, जांच बहुत कम हो रही है, ज्यादा तादाद में होना चाहिए। ये जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ हैं, उनके दिमाग में याद आता है कि पुलिस आ गई। अब पुलिस के साथ ऐसा खौफनाक तस्वुर है कि पुलिस आई तो अरे भाई मेहमान नवाजी में भी पुलिस आ सकती है, खैरियत मालूम करने भी आ सकती है, समझते पकड़ना ही आ गई।
कल हमारा एसएसपी साहब डीएम साहब के सबसे बात हो रही थी, उन लोगों ने भी बात कही कि भाई आपको पकड़ने नहीं आई है पुलिस, आपकी मदद के लिए आई है। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से, खासतौर आम तौर से तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूं कि पुलिस कर्मियों की और डॉक्टरों की आप पूरी मदद करें। अगर ये आपका चेकअप कर लेंगे तो आप तो कामयाब हो गए, महफूज हो गए कि आपको कोरोना नहीं है। उनको चेक करने में तो कितनी परेशानी होती है, कितना अमला लाना पड़ता है, उनको क्या क्या करना पड़ता है, उनको इतनी परेशानियों का वो आप तक पहुंचते हैं। तो किसी तौर से किसी महल्ले से ये जिहालत न की जाए, मैं गुजारिश करूंगा। और अभी हमारे यहाँ कुछ लोगों ने जांच कराई है तो वहां तो बाकायदा उनका हार फूल से डॉक्टरों का इस्तेमाल किया गया है। हमने कहा भाई हमारे महल्ले में जब डॉक्टर लोग आएंगे, पुलिस आएगी और जांच करने के लिए, तो रमजान शरीफ की आमद पर तोहफे में हम उन लोगों को खजूरें पेश करेंगे। उनसे मोहब्बत से मिलिए, उनके बाल बच्चे हैं, आल औलाद है, माँ बाप हैं। सोचिए जरा सा, खुद वो कह रहा है कि आप अपनी जान बचाइए, अपने घर के अंदर रहिए, और वो अपने सब कुछ घर बार, खानदान, परिवार छोड़ के आपके पास आ रहे हैं आपकी जांच करने के लिए, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। ये जो लोग ऐसा डॉक्टरों के साथ या पुलिस के साथ करते हैं, काबिल मजम्मत, काबिल अफसोस है। उनको इलाके के तमाम उलमा से, अइम्मा से हिदायत हासिल करना चाहिए। हम आपके चैनल के मार्फत लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस्लाम में ऐसी बातों का कहीं उसूल नहीं है। इस्लाम मोहब्बतों का है, इंसानियत का है, मानवता का है, प्यार का है, और प्यार मोहब्बत से बड़े बड़े काम होते हैं। वो आपकी हमदर्दी में आ रहे हैं डॉक्टर लोग, आप भी उनके साथ हमदर्दी कीजिए। शुक्रिया आप डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और मौलाना हाशिम अशरफी साहब आप हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कमर हम वक्त हो गया है, क्या कहना चाहते हैं जी? बिल्कुल रिजवान जी, आखिर में यही कहना चाहूँगा, रमज़ान इबादत का महीना है, बरकतों का महीना है और अल्लाह की ख़ास रहमत का भी महीना है। लेकिन यहाँ पर जो है अल्लाह की तरफ से और जो मोहम्मद साहब हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छी बात ये कही गई है कि रमज़ान में किसी को मुसलमान से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और इन ख़ास बातों का ध्यान रखते हुए ये भी कहा जा रहा है, बार बार अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। डॉक्टर ने मेडिकल के हिसाब से भी इस बात को लेकर जानकारी दी है कि रोज़ा रखने का मतलब भूख प्यास नहीं, इसको लेकर कंट्रोल भी किया जा सकता है। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो वहीं इस्लाम की रोशनी और दीन की बातों को लेकर भी जिस तरह से बातों को आज हमने अपने दर्शकों के लिए सामने रखा है, तो जाहिर सी बात है इससे ज़रूर फ़ायदा उठाते दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात यही कहना चाहेंगे, यही अपील एक बार फिर करना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक इबादत का महीना, और इबादत इस चीज़ को भी कहते हैं कि मुसलमानों से किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए वबा के इस दौर में जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, लॉकडाउन की अपील की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की बात कही जा रही है। इन दोनों ही बातों पर जो है खास तौर से ध्यान रखना है और इनको अमल में लाना है, ताकि दूसरे लोगों को और अपने ही परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और इस वबा से जो है वो फतेह हासिल की जाए। क्योंकि लड़ने का एकमात्र यही जरिया है जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन किया जाए। तो रमजानों में भी उम्मीद की जा रही है कि इस चीज़ का पालन किया जाएगा। नमाज, तरावी, इबादत सब घर में की जाएगी। इसको लेकर उलमाओं ने भी ऐलान किया और अपील भी कही है। इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।